चैप्टर 25 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। तो इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कोई कर्व दे रखा है। तो कर्व द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल्स टू ए और बी, ये ऑर्डिनेट है, एक्स इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट मतलब ये वाई के लिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो उसका फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिमिट्स ए टू बी। तो जहाँ से जहाँ तक की लिमिट रखेंगे उसी का एरिया आएगा नीचे। अगर यहाँ की लिमिट रखेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप वो पूरा एरिया आ जाएगा। और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, अगर कर्व इस फॉर्म में, फिर द वाई एक्सिस इन द एब्सिस ऑफ सी ए एंड बी। ये वाला एरिया निकालना है। ये वाई एक्सिस बाउंड कर रहा है, इसमें एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया है, तो उसका फॉर्मूला एक्स डी वाई लिमिट ए टू बी। तो एक्सरसाइज 25A का पहला क्वेश्चन है। इसमें कर्व दे रखा है 3y, लाइन दे रखी है 3y इक्वल टू 2x प्लस 4। इसका एरिया निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 3। तो एरिया का फॉर्मूला है वाई डी एक्स, लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 3। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 2x प्लस 4/3। 3 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, 4 का 4x। फिर लिमिट डाल देंगे, x की जगह 3, ये जगह 9 प्लस 12, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 और 4, 21 माइनस 5, 16/3 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड पार्ट में भी लाइन दे रखी है 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6, और इसमें भी बिटवीन एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 4। एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स, लिमिट आ जाएंगी 2 से 4। यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस 6/2। इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका 6x। पहले अपर लिमिट रखेंगे 4, ये आएगा माइनस 16/2 8। फिर यहाँ रखेंगे 4 24, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 2, और ये यहाँ पर 2 रखेंगे तो 12, क्या आ जाएगा 26 माइनस 20, 6/2 3 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। इसमें एरिया निकालना है बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 एंड पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x ये पैराबोला है, और ये x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन होगी। तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है, ये भी और ये भी। तो एरिया आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, हम इसका एरिया निकालेंगे ऊपर वाले पार्ट का, इसका एरिया, और इसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए बी ओ। तो एरिया का फॉर्मूला वाई डी एक्स, लिमिट आएंगी हमें यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो लिमिट आएगी 0 से 2। y की वैल्यू आएगी यहाँ से √8 इंटू √x। √8 मतलब 2√2 और √x मतलब x की पावर हाफ, ये जाएगा 4√2। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2/3/2, ये 2 पर आ जाएगा 8√2/3। इसमें लिमिट डाल देंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 0। 2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। बी पार्ट में पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, और इसमें एरिया निकालना है बाउंडेड बिटवीन लेटस रेक्टम एंड पैराबोला। ये लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम एक लाइन होती है जो फोकस से पास होती है परपेंडिकुलर। तो उसको इससे कंपेयर करें 4ax से, तो 4a की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो l के कोऑर्डिनेट होते हैं ये होते हैं a, 2a, तो 3, 6। तो हम इसका जो पूरा एरिया निकालना है ये वाला और ये वाला, तो हम एक का एरिया निकालेंगे ऊपर वाले का, इसका डबल कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ एस एल ओ। यहाँ पर x की लिमिट आएगी 0, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट जो निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा ट्वाइस 0 से 3 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू आएगी √12 इंटू √x। √12 मतलब 2√3, x की पावर हाफ, ये हो जाएगा 4√3। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2/3/2, ये हो जाएगा 8√3/3। यहाँ लिमिट रख देंगे 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 3√3 होगा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। सी पार्ट में पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस लैम्डा, और उसका एरिया निकालना है जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो अगर इसमें x को माइनस लैम्डा रखेंगे तो y 0 आएगा, ये वाला पॉइंट, और ये पैराबोला वाई स्क्वायर वाला है तो इस तरफ को जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया मतलब इसका एरिया निकालना है हमको, ओ ए बी ओ।
या ए ओ बी हो, कोई भी क्लोज पाथ। तो एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस लैम्डा है, ये निकाल रखा पॉइंट, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, तो लिमिट आएगी माइनस लैम्डा से 0। तो वाई के लिए यहाँ से रखेंगे रूट, ये हो जाएगा 2 रूट है, और ये एक्स प्लस लैम्डा का रूट, ये 1/2 एस की पावर, इसका इंटीग्रेशन 3/2, नीचे भी 3/2, ये हो जाएगा 4 रूट ए बाई 3। पहले एक्स को 0 डालेंगे तो लैम्डा की पावर 3/2, फिर माइनस लैम्डा डालेंगे 0, इसे लिख सकते हैं लैम्डा 4 रूट ए बाई 3, लैम्डा की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा रूट लैम्डा स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन दिए y इक्वल्स टू √3x + 4, इसका रफ स्केच बनाना है और एरिया निकालना है 0 से 4 के बीच में। तो पहले 0 रखते हैं तो आ जाएगा 2 रख के आएगा √10, 3 रख के 9 + 4 √13, 4 रख के ये आएगा 16 का √4, और अगर -4/3 रखेंगे x में तो ये आ जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया -4/3, 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये वाला x0 है y2, बाकी 4 पे 4 आ गया, ये आ गया इसका कर्व। तो इसमें एरिया जो निकालना है 0 से 4 के बीच निकालना है, मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 4, तो लिमिट आएगी 0 से 4 y dx, y की जगह √3x + 4, रूट मतलब पार हाफ है, इसका हो जाएगा 3/2/3/2, और x का कोएफिशिएंट भी आएगा नीचे, यह आएगा 2/9, ये x को रख देंगे 4, यह जाएगा 16 की पावर 3/2, 0 रख के 4 की पावर 3/2, 16 को 4 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 कट जाएगा, 4 की पावर 3 64, 4 को 2 की पावर 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8, यह जाएगा 56 × 2 112/9 स्क्वायर यूनिट्स। फोर्थ क्वेश्चन में कर दिया y इक्वल्स टू mod x + 1, इसका भी रफ स्केच बनाना है और इसको इवेलुएट करना है -4 से 2 mod x + 1। तो जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, अगर इसको 0 रखते हैं x + 1 को, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी। तो जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो y की मॉड हट के आ जाएगा बाहर माइनस, क्योंकि इसके अंदर कोई भी -1 से छोटा नंबर रखेंगे -2 -3 नेगेटिव आएगा, और बाहर से नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए आंसर। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगी तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा x + 1। तो कर्व बनाना है इसको, तो -4 से 2 तक का बना लेते हैं। तो -4 रखेंगे पहले x को, तो ये -1 से छोटा है तो इसमें रखेंगे, तो -4 + 1 -3, और बाहर से माइनस है तो +3, फिर -3 रखेंगे, -3 + 1 -2, और बाहर से माइनस है +2, फिर -1 इसमें रखना है, इक्वल्स टू का साइन इसमें, -1 पे 0, फिर 0 रखेंगे तो 1, 1 पे 2, 2 पे 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, 0, ये वाला पॉइंट 0,1 ये हो गया, और 2 पे 3 है, ये पॉइंट मान लेते हैं 2 3, ये x का 2 है, y का 3, और -4 पे भी इसका आंसर है 3, ऐसे -3 पे -2 कहीं बीच में आ जाएगा, तो इसको जोड़ के एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये इसका कर्व हो गया। अब हमें इवैल्यूएट करना है -4 से 2, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन है -x + 1, और इस वाली लाइन की इक्वेशन है ये x + 1, ये ग्राफ इसका है और ये ग्राफ इस वाली लाइन का है। तो लिमिट ब्रेक करेंगे -4 से -1, यानी कि x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो ये वाला आएगा कर्व -x + 1। वैसे भी ये वाला एरिया आ रहा है इससे, -4 से -1 ये वाला एरिया आ रहा, तो इसके लिए इसकी इक्वेशन आएगी -x + 1, फिर लिमिट है -1 से 2, उसके लिए ये वाली इक्वेशन आएगी, और इसकी इक्वेशन है x + 1। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, x² 1 का x, यहाँ भी x² 1 का x, लिमिट रखेंगे 1/2 -1, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -4, 16/2 8, और -4, इसमें भी पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, 4/2 2, x की जगह 2, फिर -1 का स्क्वायर 1, 1/2, और ये -1 जाएगा, हाफ -1 -हाफ, 8 - 4 4, ये 4, और ये हाफ -1 -हाफ, तो +हाफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये +4 आएगा, 4 + हाफ + हाफ, 4 4 8, और हाफ 1 9 स्क्वायर यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन में पैराबोला दिया है y = x², और इसका एरिया निकालना है बिटवीन y = 16 और इनके बीच का।
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला ये बनता है ऊपर की तरफ, और ये y इक्वल्स टू 16 की लाइन हो गई। तो हमें ये वाला एरिया भी निकालना है और ये वाला पूरा एरिया। तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं इसका, और इसका डबल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए बी ओ। एरिया हो जाएगा इस बार ये y एक्सिस के अबाउट बन रहा है, तो उसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे x dy, और लिमिट आएगी y की। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू y की है 0, और यहाँ पर y की वैल्यू 16 ये दे रखी है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 16 की। x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे रूट y, मतलब y की पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 4/3, 16 की पावर 3/2, लिमिट रख देंगे, 0 रख के 0 आ जाएगा। 16 को लिखते हैं 4 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आएगा 64, ये आएगा 256/3 स्क्वायर यूनिट्स। 6 क्वेश्चन में इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, और एरिया निकालना है इसका। x इज इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 के बीच जो एरिया बाउंडेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, मतलब ये पैराबोला y एक्सिस, और ये लाइन y इक्वल्स टू 1 हो गई, ये y इक्वल्स टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है हमको। तो उसमें अबाउट y एक्सिस बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला x dy, और लिमिट y की वैल्यू 1 से लेके 4। तो x के लिए यहाँ से रखेंगे, आ जाएगा रूट y अपॉन 2। रूट y मतलब y की पावर हाफ, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 कैंसिल, 1/3। लिमिट डालेंगे 4 की पावर 3/2 और 1 डाल के 1। 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, ये भी कैंसिल, ये आएगा 8 - 1 7, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। 7th क्वेश्चन में कर दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 - x। इसमें ग्रेडियंट निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड एट x इज इक्वल्स टू 2। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप या dy/dx। तो पहले इस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका dy/dx हो जाएगा 4x - 3x स्क्वायर। फिर 0 पे निकालना है, 0 पे आएगा 0, और फिर 2 रखना है, 8 - 12 - 4। फिर इसका रफ स्केच बनाना है, और वो वाले पार्ट का एरिया निकालना है जहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम इसमें प्लॉट करते हैं, अगर हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। तो 0 पे 0 और 2 पे भी 0। फिर x को 1 रखते हैं, यहाँ पर y आ जाएगा 1, तो ये पॉइंट हो गया 0 0, ये इधर कहीं 1 1 हो जाएगा, और ये 2, 0। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, इस पार्ट का एरिया निकालना है। एरिया होगा y dx, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट 2, 0 है। तो y के लिए रख देंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसका इंटीग्रेशन x³/3, इसका x⁴/4, यह आ जाएगा 16/3, 16/4, ये कैंसिल 4, 16 - 12, 4/3। 8 में इक्वेशन है y इक्वल्स टू 9 - x स्क्वायर। एरिया निकालना है x एक्सिस और x इज इक्वल्स टू -2 और +2 के बीच में। पहले कर्व प्लॉट कर लेते हैं। अगर इसमें y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू +-3 आएगी, क्योंकि y को 0 रखते हैं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी +-3। तो 3 पे भी 0, -3 पे भी 0। फिर हम x को 0 रखते हैं, y आ गया 9। ये पैराबोला है वैसे, ये पॉइंट हो गया 0, 9, ये हो गया -3, 0, और ये 3, 0। इसको ज्वाइन करके डाउनवर्ड पैराबोला आ गया, जिसमें एरिया निकालना है -2 और +2 के बीच में। तो -2 यहाँ कहीं होगा, +2 यहाँ कहीं, मतलब ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया AEDCBA, इसका एरिया निकालना है, या ABCDEA। तो हम एक पार्ट का एरिया निकालते हैं इसका और डबल कर देते हैं, तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ OEDCO, इसका एरिया हो जाएगा y dx, और इसमें लिमिट आएगी 0 से 2। इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, लिमिट 0 से 2। y की जगह 9 - x स्क्वायर, फिर वही 9x - x³/3, लिमिट रखेंगे 18 - 8/3, 54 - 8, 46 × 2, 92/3। 9th में पैराबोला दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और एरिया निकालना है बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू 3 एंड y एक्सिस। तो ये पैराबोला y स्क्वायर का ये है, और y इक्वल्स टू 3 की लाइन ये बना ली हमने 3 पे, ये y3 है इसकी लाइन। तो हम एरिया निकालना है कर्व y एक्सिस और इस लाइन के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला होगा x dy, और y की लिमिट्स आएंगी 0, यहाँ पर y 0 है, यहाँ पे y 3 है। तो x के लिए y²/4, इसका इंटीग्रल y³/3, ये जाएगा 27/3, 9/4 स्क्वायर यूनिट। 10th में है y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2
x इक्वल्स टू वाई क्यूब और x इज इक्वल्स टू 0, इनके बीच जो एरिया बाउंड होगा उसका एरिया निकालना है। तो x इक्वल्स टू वाई क्यूब का कर्व प्लॉट करेंगे। अगर हम y को 0 रखते हैं x 0 आएगा, y को 1 रखेंगे तो x 1 आएगा कहीं बीच में पॉइंट, y को 2 रखेंगे x 8 आएगा, मतलब x तेजी से बढ़ेगा, और -2 रखेंगे अगर y को तो -8 आएगा। तो यहाँ पर -2 हो गया, ये -8, तो y इक्वल्स टू -1 की लाइन ये हो गई और y इक्वल्स टू 2 की लाइन ये हो गई। तो हमें एक एरिया ये वाला निकालना है और एक एरिया ये वाला निकालना है। तो ये बिलो x एक्सिस बना है, तो उसमें मॉड ले लेते हैं क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। लिमिट आएगी इसकी -1 से 0, ये मिनिमम वैल्यू -1 है y की और मैक्सिमम 0, फॉर्मूला x dy, और इसका ये तो अपवर्ड है, डायरेक्ट आ जाएगा 0 से 2 x dy, x की जगह y क्यूब, यहाँ से यहाँ भी y क्यूब, y की पावर 4/4 और इसका y की पावर 4/4। तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू, पहले 0 रखेंगे y की जगह, फिर -1 रखेंगे और इधर हो जाएगा 16/4, यहाँ पर 2 रख के, तो मॉड है प्लस हो जाएगा 1/4 और ये 4, एरिया आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। 11th क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइंस x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ये लाइन x इज इक्वल्स टू 1, ये x इज इक्वल्स टू 4। हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है, किसी एक का एरिया निकाल के हम ट्वाइस कर देंगे। तो 1 से 4 आएगी लिमिट, ट्वाइस y dx, y के लिए √2 इंटू √x, इसका इंटीग्रेशन x बार 3/2 अपॉन 3/2, यह आ जाएगा 4√2/3, x की जगह डाल देंगे 4 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, ये कैंसिल, 8 - 1 7, 7 इंटू 4 28√2/3। 12th में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व दे रखा है और ये x इज इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4 है। तो ये इसमें अगर x को 1 डालेंगे तो y 0 आएगा, ये ओरिजिन है तो ये हो गया 1,0 पॉइंट, ये पैराबोला बनेगा, यहाँ से टर्न ले गए और ये x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन हो गई, ये पॉइंट हमने निकाल लिया 1,0 और ये y इक्वल्स टू 4a की लाइन, y इक्वल्स टू 4a, इनके बीच का एरिया ये वाला होगा। तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट निकालना है। तो जैसे y एक्सिस के अबाउट होता है x dy, पर ये डिस्टेंस ये 1 है पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा x - 1 dy, तो x - 1 की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, लिमिट y की आएंगी, यहाँ y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे 64a क्यूब अपॉन 12a स्क्वायर, ये आ जाएगा 16a/3 स्क्वायर यूनिट। 13 में कर दिया y इक्वल्स टू 2√1 - x स्क्वायर, रफ स्केच बनाना है पहले इसका। तो जैसे x को -1 रखेंगे y 0 आएगा, फिर x को 1 रख के y 0, और अगर x को 0 रखेंगे y 2, तो ये पॉइंट हो गया -1,0, ये 1,0 और ये 0,2। तो इसमें एरिया निकालना है -1 से 1 के बीच में, इसका एरिया भी और इसका एरिया भी। तो सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट, तो हम एक का एरिया निकाल लेंगे और उसका डबल करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस, इसकी लिमिट 0 to 1 y dx, y की वैल्यू 2√1 - x स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 ये आएगा, फिर a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट डालेंगे 1 डाल के 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 और 0 डाल के पूरा 0, साइन इनवर्स 1 π/2, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। 14 में भी कर दिया है, इसका रफ स्केच बना लेते हैं। अगर हम इसमें y को 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, -1/2 और 2, तो इन पे 0 हो गया। एक बार x को 0 डालते हैं तो y आ जाएगा 2/3, तो ये -1/2 0, ये हो गया 2 0 और ये पॉइंट हो गया 0,2/3। तो ये वाला पूरा एरिया निकालना है हमें इसका। तो लिमिट आएगी -12 से 2 y dx, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 आ जाएगा नीचे, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 3x - 2x स्क्वायर प्लस 2, इसका 3x स्क्वायर/2, 2x क्यूब/3, इसका 2x। पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, 12/2 6, ये आ जाएगा 16/3, ये 4 माइनस, फिर -½ रखेंगे तो 3/8, यहाँ पर -1/2 का क्यूब 1/8 होगा, प्लस हो जाएगा 1/12 और ये -1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 24,
240, 128, ये 9, 2 प्लस 24, नीचे आ जाएगा 72, ऊपर आ जाएगा 125। 15 में फिगर दे रखी है ये कर्व है 10, ये कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, 4 माइनस एक्स। अगर y को 0 रखेंगे x के लिए 1 आएगी और एक 4 आएगी, तो ये 2 पॉइंट हो गए 1 0 4 0, और ये पॉइंट दे रखा है 2, 2। हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और बताना है वो ओरिजिन से पास हो रही है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 5 माइनस 2x। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, x को 2 रख लेंगे, इसमें स्लोप आ गया 1, तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 ये हो गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स आता है 1, फिर x माइनस x1, इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू x। अगर x को 0 डालेंगे तो y 0 आएगा, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है। फिर हमें ये वाला इनके बीच का एरिया निकालना है, ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। पहले लाइन का निकालेंगे 0 से 2, उससे पूरा एरिया आ जाएगा हमारे पास। उसमें से कर्व का निकालेंगे 1 से 2, इसकी लिमिट 1 से 2, वो नीचे वाला एरिया आएगा, माइनस करके बीच वाला एरिया हो जाएगा 0 से 2x dx, क्योंकि इसमें y की वैल्यू x है, माइनस इसकी लिमिट आएगी 1 से 2 ये वाले एरिया के लिए, और y इसका है ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, माइनस 4 का 4x, और इसकी लिमिट है 1 से 2। लिमिट डाल के आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, 8 बाई 3 माइनस 8, फिर 1 डालेंगे इसमें 5 बाई 2, 1 बाई 3 माइनस 4, ये आ जाएगा 2 माइनस 8 बाई 3 माइनस 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 4, आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 8 बाई 3 प्लस 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 4, ये कैंसिल, इनके एलसीएम लेते हैं 6, ये आ जाएगा 16 प्लस 15 माइनस 2 माइनस 24, 31 माइनस 26 5 बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स।